श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जी, श्री गुरुदेव। श्री भक्तमाल की आज की कड़ी में हम श्री सबगति राम जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। सबगति राम जी नाम से श्री श्यामचरण दास जी महाराज के दो शिष्य हुए। प्रथम सबगति राम जी का जन्म मेरठ जिले के बड़ौत शहर के पास बहनोली गांव में हुआ था। बहनोली गांव में जन्मे थे, क्षत्रिय परिवार से थे। आपकी प्रमुख विलक्षणता यह है कि आप पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित थे। सब में राम के ही दर्शन करते थे। जीवन में किसी के जीवन में बहुत सी विशेषताएं होती है, पर कुछ विलक्षणता ऐसी होती है जो जीवन पर्यंत एक रूप से व्याप्त रहती है। और सबगति राम जी महाराज के जीवन में ये विलक्षणता है, प्रारंभ से ही सब गति राम, सब में ब्रह्म भाव के दर्शन करना। आखिर ब्रह्म के बिना सूत मात्र भी जगह खाली भी नहीं है। जो दिख रहा है वो सब भगवतमय है। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी ये सब भगवान का विराट स्वरूप ही है। सब में ब्रह्म भाव हो जाना अच्छे साधक का, कह सकते हैं उच्च कोटि के साधक का लक्षण है, सब में ब्रह्म भाव होना। और श्री आचार्य महापुरुष श्यामचरण दास जी महाराज के द्वारा प्रवर्तित श्री सुख संप्रदाय का मूल वर्ण्य भी भगवान के समग्र रूप को जानना, समझना, समझाना है। किंतु ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आई। आचार्य चरण की वाणी में ज्ञान, योग, भक्ति, रसिकता आदि विषयों को देख करके कोई उन्हें ज्ञान मार्गी सिद्ध करता है तो कोई रसिक बताता है, पर बात यह है कि उन्होंने समग्रता को पोषित किया है। ज्ञान, योग, प्रेम, त्याग, वैराग्य सभी अंगी के अंग ही हैं और इन सभी के योग से ही पूर्णता आती है, और यही वास्तव में सत्य है। सबगति राम जी ने अपने सिद्धांत को भी आचार्य वाणी से पुष्ट किया है। आचार्य वाणी में उन्होंने पढ़ा सुना कि हरि को सकल निरंतर पाया। इस पद में आचार्य चरण भगवान की सर्वव्यापकता का उल्लेख करते हैं कि हरि को सकल निरंतर पाया, माटी भांडे खांड खिलौने ज्यों तरवर में छाया। इस पद में जितने भी उदाहरण आएंगे, इन उदाहरणों से ये समझा रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। जो परब्रह्म परमात्मा है वह सर्वांतर्यामी, सब जगह एक रूप से व्याप्त रहने वाला तत्व है। ज्यों कंचन में भूषण राजे, मूरत दर्पण माही। एक ही सोने से विविध प्रकार के आभूषण बनते हैं। हाथ में पहनने का बना लो, गले में पहनने का बना लो। पुतली खंभ, खंभ में पुतली, दुतिया तो कछु नाही। खंभे के ऊपर कोई पुतली मूर्ति उकेरी जाती है तो वह मूर्ति खंभे से अलग नहीं, खंभा मूर्ति से अलग नहीं। एक रूपता है, द्वैत नहीं है। ज्यों लोहे में जो हर प्रगट, सूत ही ताने बाने। ऐसे राम सकल घट माही, बिन सतगुरु नहीं जाने। इस रहस्य को गुरु महाराज की कृपा से संतों के, महापुरुषों के चरणों में बैठ करके सत्संग के द्वारा समझने से ही ये बात समझ में आती है। मेहंदी में रंग, गंध फूलन में। मेहंदी के अंदर जो लालिमा है, फूलों के अंदर जो महक है, ऐसे ब्रह्म माया जल में पाला, पाले में जल। चरण दास दर्शाया। वही तत्व जल में है, वही पाले में है। वही जल है और पाला भी जल है, भिन्नता तो है नहीं। घट घट में वही ब्रह्म रम रहा है। सभी में ब्रह्म है तो भक्त को सब में ही ब्रह्म दर्शन होगा। जैसे श्री नामदेव जी महाराज, ऐसे श्री सबगति राम जी। घट घट में रमता रम रही हो। वह एक ही राम है जो अनेक रूप रूपाय होकर के प्रकट होता है, विविध लीलाएं करता है।
आचार्य चरण की वाणी बहुत पुष्ट करती है इस बात को और बड़ी सहजता से समझाती है कि परब्रह्म तो एक ही है, भले वह कितने ही रूपों में प्रकट हो। आचार्य चरण कहते हैं, वही राम मेरो जिन रावण विनाश्यो जाय, वही राम मेरो जिन लंक पर जारी है। रावण का नाश करने वाले, लंक विध्वंस करने वाले वही राम है। वही राम मेरो जिन कंस को पछाड़ो जाए, कंस का उद्धार करने वाले भी वही परमात्मा है, भले वो कृष्ण रूप में है। वही राम मेरो जिन नाथु नागकारी है, काली नाग का दमन करने वाले वही राम है। वही राम मेरो सो डार पात रम रे, और जो सब जगह कण कण में व्याप्त है वो परमात्मा भी वही है, अलग नहीं है। वही राम मेरो जाकी जग में उजारी है। ये संसार जिसकी दीप्ति से देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, वो परमात्मा भी वही है। चरणदास कुर सब संतन को चेरो कहे, वही राम मेरो जिन प्रहलाद पेज पारी है। प्रहलाद की पेज को, प्रतिज्ञा को निर्वहन करने वाले, उनकी बात को सत्य सिद्ध करने वाले परमात्मा भी वही है। प्रहलाद कहते हैं पिता हिरण्यकश्यपु से कि हाँ, इस खंबे में भगवान है। भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से ही प्रकट हो जाएं। तो आचार्य चरण बताते हैं कि राम तो एक है और वह एक राम ही अनेक रूप रूपाय प्रकट है। इस प्रकार सब में राम देखने के कारण ही इनका नाम सबगति राम रहा। श्री जोगजीत जी महाराज ने आपका परिचय देते हुए कहा है, जड़ चेतावन स्थावर जंगम सब ठान लखे राम को संगम। सब में राम के दर्शन करते हैं। जड़ चेतन राम ही धरणी राम आकाशा, राम ही चंद्र सूर्य प्रकाशा, ब्रह्मा शेष महेश्वर रामा, लख 84 में विश्रामा, नारी पुरुष सब राम ही जाने, एक राम सब विश्व पिछाने। ये विलक्षणता संपूर्ण जीवन की है सबगति राम जी की। श्री सबगति राम जी ने महाराज श्री श्यामचरण दास जी से दीक्षा लेकर के भगवत भजन करते हुए बहनोली और आसपास के क्षेत्र में खूब भगवत भक्ति का प्रचार किया। बहनोली चरणदासी महात्माओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है, जहाँ श्री जोगजीत जी महाराज, श्री आत्मराम इकंगी जी, श्री जीवन दास जी ने भी कुछ समय निवास किया और स्वयं आचार्य चरण भी वहाँ पधारे थे। सबगति राम जी ने एक ग्रंथ लिखा, आत्मबोध। इसमें आध्यात्मिक विषयों का बड़ा सुंदर निरूपण है। आत्मा और परमात्मा के मूल स्वरूप और उनके परस्पर संबंधों की गहन मीमांसा, वैसे तो बहुत गहन विषय है, फिर भी आत्मबोध ग्रंथ में उन्होंने इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया। परमात्मा और जीवात्मा के आपसी संबंध स्वरूप को निरूपित करते हुए सबगति राम जी कहते हैं, आत्म अंतर तेजो शुद्ध सत चैतन्य लखाए, जैसे तंदुल धान में श्वेत रूप दर्शाए। पूरा जीवन इस एक विशेषता से ढका हुआ है। पूरे जीवन में ये विलक्षणता प्रकट दिखाई देती है आचार्य महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज के। शरणागत होकर के उन्होंने इस बात को और अधिक दृढ़ता से धारण किया है कि आत्म अंदर ते जो शुद्ध सत चैतन्य लखा है, वो शुद्ध स्वरूप चैतन्य परमात्मा जिसको हम बाहर ब्रह्म रूप में देख रहे हैं, भीतर भी वो उसी रूप में व्याप्त है। सदा सर्व में आत्मा सब में शोभामान, पर ये बुद्धि के विषय भासत है सो जान। हालांकि विचार करके हम अपनी बुद्धि से इनको समझना चाहें तो हो सकता है बड़ा कठिन है विषय, पर गुरु महाराज के शरणागत होकर के चरणों में बैठ करके उनकी कृपा से हमने इस विषय को समझा है कि सब कुछ ब्रह्म है। सबगति राम जी ने जीवात्मा परमात्मा में अभेद संबंध बताया। कहते हैं, टेढ़ा सूदा ब्रह्म है, ऊंचे नीचे ब्रह्म, सच्चिदानंदमय आत्मा अद्वय एक अभर्म। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, एक अनंत नित्य वह एक सो ब्रह्म सुतिस को जान, ब्रह्म बिन दूजा कोई सब गति और न मान। ब्रह्म के अलावा
और किसी दूसरे को क्या माने, जब है ही ब्रह्म सब जगह। सबगति राम जी की प्रधान गद्दी मेरठ नगर के पाड़ामल के बाड़ा में स्थित थी। यहाँ के महंत धर्म प्रचार की दृष्टि से बहुत सक्रिय रहे। आपकी परंपरा में श्री सेवादास जी, मोहनदास जी, गोपाल दास जी आदि संत हुए। सबगति राम जी नाम से दो महात्मा श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज के शिष्य थे और स्वाभाविक रूप से दोनों ही एक ही प्रकार की विलक्षणताओं से युक्त थे। दूसरे सबगति राम जी दिल्ली में ही रहे। लीला सागर में दोनों का वर्णन जोगजीत जी महाराज करते हैं कि साधु जुगल चरणदास के, जुगल मानी दो साधु, सबगति राम श्री नाम से साधु जुगल चरणदास के नाम जो सबगति राम, एक बहनोली बाग में एक दिल्ली सुखधाम। एक तो बहनोली रहते हैं और एक दिल्ली सुखधाम, दिल्ली में गुरु महाराज के स्थान पर रहते हैं। दोवन की एक ही विधि जानो, रहनी समझ गति एके मानो। दोनों की रहनी गहनी एक है। राम रमे सब ठां पहचाने, और भाव दूजा नहीं आने। दूसरा कोई भाव हृदय में नहीं आता, सब जगह राम को पहचानते हैं। प्रथम सबगति राम जी का संवत 1840 के लगभग लीला प्रवेश हो गया और दूसरे दिल्ली में ही रहे। बहनोली जो बसत थे सू तो गए परधाम। प्रथम सबगति राम जी जो बहनोली में निवास करते थे उनका धाम गमन हो गया और जोगजीत दिल्ली बसे ब्राजे सबगति राम। दूसरे सबगति राम जी महाराज दिल्ली में आचार्य चरण के स्थान में रहे। जय जय श्री सुखदेव।